हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 50% सीटें बीजेपी अपने खाते में रखना चाहती है और बाकी की बची 50 सीटें यानी 243 में से लगभग 120-22 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उसके सहयोगी दल जो हैं वो 122 में सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बीजेपी अपने आप को ये मान चुकी है, ये एक तरीके से संदेश दे चुकी है कि भाई बड़े दावेदार तो हम ही होंगे सत्ता के। और बड़े दावे जो समझ में आ रहा है कि बिहार के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से जो होड़ मच रही है, अभी से जो एक दूसरे के खिलाफत में लोग नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी को सुलझाना चीजें आसान नहीं होगा। और अगर एक तरीके से सहमति बन भी जाती है कि चलिए 50% सीटों पर बीजेपी लड़ती है और बाकी 50% सीटें जो बाकी दल हैं वो लड़ेंगे, तो उसमें भी जेडीयू चाहेगी कि भाई कम से कम 80-90 सीटों के ऊपर उसको लड़ने का मौका मिलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर सियासी दलों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो अब देखा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एनडीए पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन सूबे के अंदर सरकार बनाने का दावा पेश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जिस तरह से पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया, तो अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एनडीए के सियासी दल आपस में समन्वय बना ना पाने के कारण कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के दल को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से चिराग पासवान का यह बयान सामने आया है कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि बिहार के अंदर अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो आखिरकार एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को कितनी सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट करवा के सहमति यहां पर उनकी दर्ज करवाती हुई नजर आएगी, क्योंकि चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो 25 से 30 सीटों की मांग वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बगावत को देखते हुए ये लगता है, ये यूं कहें कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर अपना नाम पक्का करने के दावे को लेकर ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं जेडीयू भी एनडीए के अंदर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दमखम दिखाती हुई नजर आएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शिंदे की कम सीटों पर चुनाव लड़वाने के बाद महाराष्ट्र में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम को यहाँ पर शिंदे की जगह पर बैठा कर रख दिया और शिंदे को यहाँ कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई। वही हश्र कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चिराग पासवान का यहाँ पर जिस तरह से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो दावा है, क्या वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा? क्या उस दावे को पूरा करने में चिराग पासवान एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो सूबे के अंदर 5 लोकसभा सांसद चिराग पासवान की पार्टी के हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको तमाम सहयोगी दलों के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के नाम से संबोधित किए जाते हैं। देखा जाता है कि चिराग पासवान अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में लगे रहते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ चिराग पासवान द्वारा करना, 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना, क्या लगता है क्या वाकई चिराग पासवान यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर बातचीत कर चुके हैं? क्या उनकी बात यहाँ पर तय हो चुकी है? क्या वाकई चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो एनडीए के साथ बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, पूरा समीकरण तो आपने समझा ही दिया, क्योंकि बिहार के नजरिए से आप लगातार तीनों बड़े दलों की बात कर रहे थे, सीटों का बंटवारे की आप बात कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि बिहार में सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर अब एक अलग तरह की रणनीति, एक अलग तरह का माहौल एनडीए में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से अगर बात करें तो अभी ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 50% सीटें बीजेपी अपने खाते में रखना चाहती है और
बाकी की बची 50 सीटें यानी 243 में से लगभग 120-22 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उसके सहयोगी दल जो हैं वो 122 में सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बीजेपी अपने आप को ये मान चुकी है, ये एक तरीके से संदेश दे चुकी है कि भाई बड़े दावेदार तो हम ही होंगे सत्ता के, और बड़े दावे जो सत्ता में हिस्सेदारी होगी वो हमारी होगी। इसीलिए अधिक से अधिक वो अपने जो प्रत्याशी है वो उतारना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या जो बाकी दल है इस बात को लेकर सहमत होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या जो चिराग पासवान है जो 25-30 सीटों की या उससे भी प्लस सीटों की बात कर रहे हैं कि उनको इतनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 5 सांसद उनके पास हैं, तो क्या एक सांसदी के ऊपर 10 सीटें उनको मिल सकती हैं? बड़ा प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि एक जो जिले की एक लोकसभा क्षेत्र की जो मिनिमम या मैक्सिमम सीटों की बात करें तो 5 से 6 या 4 से 5 सीटों के आसपास विधानसभा सीटें नजर आती है। और इस नजरिए से भी देखा जाए तो लगभग 25 से 30 सीटें चिराग पासवान की बन सकती हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि 50 सीटें उन्हें दी जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक बड़ा आपस में जो मतभेद है वो उभरता हुआ नजर आ सकता है। अगर जितना मांझी की बात की जाए तो उनके पास भी एक लोकसभा सीट है, क्या उनको भी जो है 4-5 सीटें देकर बीजेपी टाल देगी? तो ये जो चीजें हैं सुलझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 12 लोकसभा सीटें अब यहाँ पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास है, तो इस तरह से उनको 120 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो लगातार चर्चाएं चल रही है, लगातार अटकलें कह सकते हैं सामने आ रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से जो होड़ मच रही है, अभी से जो एक दूसरे के खिलाफत में लोग नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी को सुलझाना चीजें आसान नहीं होगा। और अगर एक तरीके से सहमति बन भी जाती है कि चलिए 50% सीटों पर बीजेपी लड़ती है और बाकी 50% सीटें जो बाकी दल हैं वो लड़ेंगे, तो उसमें भी जेडीयू चाहेगी कि भाई कम से कम 80-90 सीटों के ऊपर उसको लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी यहाँ पर बीजेपी को आंखें दिखा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान के भरोसे बीजेपी चुनावों को नहीं जीत सकती, क्योंकि चिराग पासवान तो खुद बीजेपी के भरोसे बैठे हुए। आपको याद होना चाहिए कि 2020 में जब अपने दम पर कह सकते हैं एलजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, उस वक्त एकमात्र विधानसभा सीट जो है वो तेजस्वी यादव के हिस्से चिराग पासवान के हिस्से आई थी, उनकी पार्टी के हिस्से आई थी, और वो भी बाद में जेडीयू के अंदर जाकर शामिल हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में जो जीत है वो दरअसल चिराग पासवान की जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ जो मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा है ये उसकी जीत दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर एक बार फिर बड़ा खेल होता हुआ ये नजर आए कि भाई चिराग पासवान जो है वो अलग होकर चुनाव लड़ते हैं या ज्यादा सीटों की डिमांड करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए उलझन वाला हो सकता है कि भाई उतना बड़ा आपका वोट बैंक है नहीं जिस आधार पर इतनी सीटें आप मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जो है जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पास में लगभग 44-45 विधानसभा सीटें हैं। इस नाते वो भी चाहिए कि भाई 70-80 सीटें उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि विधायक भले ही कम उनके पास हैं लेकिन सांसद लगभग बीजेपी के बराबर हैं, बल्कि लगभग भी क्या एकदम बीजेपी के बराबर नजर आते हैं। यानी कि 12 अगर बीजेपी के पास लोकसभा सदस्य हैं तो 12 ही जेडीयू के पास है। और ये जो समीकरण है ये बताता है कि यहाँ पर जेडीयू जरा भी कम नहीं है। इस नाते भी बीजेपी को देखना पड़ेगा कि जो सहयोगी दल, इसमें अभी हम की बात कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर सकते हैं, अगर मुकेश सहनी आते हैं उनकी बात कर सकते हैं, तो किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा इसको लेकर सबकी नजरें लगी हुई, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर ऐसा लगता है कि अभी से आपस में मनमुटाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा जबरदस्त बयान निकल के सामने आया कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, उनको उर्दू सीखना जरूरी है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम योगी कहते हुए नजर आते हैं कि उर्दू का मतलब कठमुल्ला और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि क्या यहाँ से नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि भाई वो पूरी तरह से बीजेपी के हर स्टैंड पर उनके साथ नहीं खड़े हैं, बीजेपी की हर कह सकते हैं जो रणनीति है, जो समीकरण है या जो बयानबाजी है उसके साथ में वो नहीं खड़े हैं। और पहले भी इस बात को लेकर जिक्र होता रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी उस समय भी जेडीयू ने कहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो ग्लोबल नेता यानी कि सब समुदायों के नेता है। तो यहाँ पर जो विचारधारा की लड़ाई है वो भी निकलकर सामने आई, क्योंकि जिस तरह से उर्दू का जिक्र नीतीश कुमार ने अब छेड़ा है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर पलटवार है। अब ऐसे में क्या एनडीए खुनबो के अंदर भी अब लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना, इस तरह की बात निकलकर सामने आना, ये बताता है कि माहौल गर्म है और नीतीश कुमार भी यहाँ पर एक कदम पीछे हटने को तैयार
नहीं है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के अंदर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसलों पर, तमाम दावों पर कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी संग्राम छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोड़ा अटका सकते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार, आप जिस तरह से बताया आपने कि 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, अगर नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या नीतीश कुमार एनडीए कुनबा छोड़कर महागठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के बारे में पहले भी ये बात कही जाती है और जाहिर बात है कि उनका एक कह सकते हैं लंबा समय किसी भी दल के साथ में नहीं ठहरता है। 2-3 साल के अंदर, 2 ढाई साल के अंदर वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस दल को छोड़कर दूसरे दल को कहीं न कहीं अपना लेते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी नज़र से देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर भी एक बार फिर बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ पर भी कोई बड़ी रणनीति बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार ज़रूर ये चाहेंगे कि 80-90 सीटों पर तो कम से कम उनके प्रत्याशी उतरने चाहिए। अगर ये भी नहीं होता है तो वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और ये जो फैसला होगा बीजेपी की नींद उड़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर तेजस्वी के साथ में नीतीश कुमार का गठबंधन बनता है, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दल हैं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। इसीलिए बीजेपी चाह रही है किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को साथ रखा जाए, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर मुझे ऐसा लगता है बड़ा पेच फंसने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए कुनबे के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ सीटें ना मिलने के कारण बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए कुनबा टूटता बिखरता नजर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की रणनीति के तहत कहीं ना कहीं एकजुट होकर एनडीए के तमाम सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।